हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो होगा बीए फर्स्ट ईयर की हिंदी के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर सेकंड पर आज हमारी ये आखिरी वीडियो होने वाली है। इसमें हम आपका जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे थे, इसका जो पार्ट बच गया था दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपके बच गए थे, तो आज हम वो कंप्लीट करने वाले हैं। ये हमारा डे नंबर 5 है। तो डे नंबर 4 तक अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो जो है इसमें आप देख सकते हैं जहाँ से हमें करना था यहाँ तक हमने आपका कंप्लीट कर लिया था कि भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियों और विशेषताओं को बताओ कि जो भक्ति का जो टाइम पीरियड रहा, भक्तिकालीन जो टाइम पीरियड रहा, इसमें जो साहित्य रहे उन साहित्यों की क्या विशेषता रही है। तो भक्तिकालीन साहित्य की प्रवृत्ति और विशेषताओं को हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे कि पहली चीज की गुरु की महिमा, यानी कि संत काव्य हो, प्रेम काव्य हो, राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, इन साहित्यों में गुरु की महिमा का समान रूप से प्रतिपादन मिलता है। जहां कबीर ने गुरु को गोविंद से बड़ा बताया है, वहां जायसी का कहना है कि बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। तुलसी जी ने कहा है, जहां मैं बंदो गुरु पद कुंज कृपा सिंधुनर रूप हरि, कहा करके गुरु के प्रति आभार श्रद्धा का प्रदर्शन किया है। वहीं सूरदास अपने गुरु बल्लभाचार्य के बिना संसार अंधकार में लगता है, ऐसा कहा है। जैसे कि कहा हुआ है, श्री बल्लभ नख चंद्र छठा बिनु सब जख मई अंधेरो। तो इस तरीके से मतलब गुरु की महिमा का इस टाइम पीरियड का जो साहित्य रहा है, जो भक्तिकालीन साहित्य रहा है, उसमें गुरु की महिमा का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा, इसमें भक्ति की प्रधानता रही है, क्योंकि भक्ति साहित्य है भाई। कृष्ण साहित्य के में ईश्वर आराधना के लिए भक्ति पर समान बल दिया गया है। कबीर ज्ञान गम्य है, किंतु भक्ति के बिना किसी जो है उनकी प्राप्ति नहीं होती है। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन है। हरि जो है भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार, ऐसा बताया हुआ है। जायसी ने शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, इन चारों साधनाओं को भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक बताया हुआ है। राम और कृष्ण साहित्य में वैधि और प्रेमा भक्ति का विशद चित्रण देखने को मिलता है। तीसरा, बहुजन हिताय, यानी कि ये जो टाइम पीरियड रहा है, इसमें जो भी साहित्य लिखे गए हैं वो व्यक्तिगत उत्कर्ष के साथ साथ आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं। राम भक्ति काव्य में सदाचार, नैतिकता की भावना, व्यक्तिगत अभ्युत्थान के साथ साथ उस तत्कालीन समय में जो लोग थी, जो जनता थी, उनमें जो रावण के विजय का प्रदर्शन था, उन चीज़ों को हटा करके लोगों के जीवन में सद्भावना, प्रेम, भक्ति, इन चीज़ों की भावना, किसी भी वर्ग का दूसरे वर्ग से जो भेदभाव है उस चीज़ को खत्म करना, ये सारा इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिस वजह से इसको बहुजन हिताय मतलब और भी लोगों के हित के लिए किया गया था। अगला चीज है आपका नाम स्मरण की महिमा, यानी कि भक्ति की सभी जो अंतरधाराएं हैं उसमें नाम स्मरण की महिमा का गुणगान समान रूप से देखने को मिलता है। निर्गुण और सगुण दोनों ही कवियों ने नाम की महत्व को एक स्वर में स्वीकार किया है। जैसे कि कबीर कहते हैं, नाम स्मरण के समान उच्चतम कोई अन्य मार्ग नहीं है। सत्संग की महिमा के बारे में बात किया गया है। निर्गुण और सगुण संतों को मानने वाले दोनों ही प्रकार के संतों ने के कवियों ने जो है सत्संग को काफी महत्व दिया है। कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। सूरदास ने भी बुरे लोगों के साथ त्यागने की प्रार्थना किया हुआ है। इसमें अहंकार के त्याग को दिखाया गया है, यानी कि अहंकार के त्याग बिना सच्ची भक्ति संभव नहीं है। समर्पण के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक है, क्योंकि बिना समर्पण के भक्ति भाव संभव नहीं है। और समर्पण की भावना आपके अंदर आ गई तो अहंकार आपका खत्म हो जाएगा। बहुदेववाद का विरोध है, यानी कि भक्ति के सभी कवियों में बहुदेववाद का विरोध किया है और एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की कल्पना की है। तुलसीदास ने मानस में जो शिव का विरोध करे मेरी भक्ति करता है, उस भक्ति को मैं स्वप्न में भी नहीं देखता हूं, यानी कि शिव द्रोही मम कहावा, सो नर मोही हूँ नाही भावा। अगला है ज्ञान का महत्व, यानी कि भक्तिकालीन कवियों ने जो है शास्त्र ज्ञान की जो है अपेक्षा निजी अनुभव के प्राप्त अनुभव या ज्ञान को ही महत्व दिया हुआ है। निर्गुणवादी कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तुलसीदास भी अपने वाक्य को व्यर्थ बतलाते कहते हैं कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निगुण, भाव पार न पावे कोई। वर्ग भेद पर विरोध किया गया है, यानी कि भक्तिकाल के जो कवि हैं उन्होंने जो है ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पाति के चीज़ों को खुलकर विरोध किया है। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। श्रृंगार भजन है कि
भक्ति काल में के समय प्रवृत्ति यह देखने को मिलती है कि श्रृंगार भावना के श्रृंगार को सभी ने अपनाया है। प्रेम का संबंध श्रृंगार से है जो है, और तो निर्गुण संत तो ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो भी श्रृंगार वर्णन करने में पीछे नहीं रहे हैं। दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हमारे घर आए हैं राम राजा राम अवतार। तो इस तरीके से जो है निर्गुण वालों ने भी कहा है। नारी विषयक दृष्टिकोण, यानी कि सभी भक्तिकालीन कवियों ने अपने नारी विषयक दृष्टिकोण को सहजता से अभिव्यक्त किया हुआ है। पतिव्रता स्त्री की जो मुक्त कंठ से प्रशंसा किया है, और कुटिला स्त्री की निंदा करने में भी कोई चूक नहीं किया हुआ है। पतिव्रता मली भली जो है मैली भली काली जो है कुचित कुरूप, पतिव्रता के रूप पर वारो कोट स्वरूप। अगला है लोक संग्रह के बारे में बात किया गया है। लोक संग्रह की भावना जो है वो भक्तिकालीन समस्त कवि में जो है वो पारिवारिक जीवन व्यतीत करते हैं, वो योगी नहीं थे। यही कारण है कि उनके काव्य से जो जीवानुभव है उनका समग्र चित्र प्रस्तुत होता है। अतः समस्त कवियों ने जो है लोक संग्रह की भावना भरी थी। तो मतलब कि कहने का अर्थ है कि लोगों में रहेंगे, जब आप लोग में रहेंगे, आप परिवार में रहेंगे, फिर आप जो बात करोगे, फिर आप वहां से अगर ऊंचे उठ रहे हो तो लोग उससे रिलेट कर पाएंगे अपने आप को। तो समूचा भक्तिकालीन जीवन जो रहा है वो मूल्यों और भारतीय संस्कृति का उद्बोधक काव्य रहा है। अतः सभी विशेषताएं समूचे भक्तिकाल के अंतर्गत समान भाव में प्रवाहित होती रही हैं। अगला क्वेश्चन इस पर बनता है कि भक्तिकाल को आखिर स्वर्ण काल क्यों कहा गया, स्पष्ट करो। तो देखिए, समय की शिला पर जो है साहित्यिक युग के चित्र बनते रहते हैं, लेकिन उसी चित्र जो है सभी चित्र स्वर्णिम नहीं बनते हैं। कि ये जो है जिस युग के चित्र को स्वर्णिम बनाने का पूर्ण दायित्व तो उस युग के जो चित्रकार हैं साहित्यकार का होता है। अब युग चेतक साहित्यकारों की लेखनी से साहित्य अपने भाव कला से जीवन के लोगों में जो जीवन है लोगों का उसमें चित्रित रूप में सामने आता है, जो लोगों के मंगल की साधना करता है। जब किसी देश जाति समाज के जो है अक्षय और अस्थाई संपत्ति बन जाती है जब उस समाज की, तो वो काल स्वर्णिम काल हो जाता है। अब हिंदी साहित्य के 4 कालों में केवल भक्ति काल ही अपने सामाजिक नैतिक साहित्यिक मान्यताओं के कारण इसको स्वर्णिम काल कहा जाता है। भक्ति काल साहित्य का जो उद्देश्य है वो सर्व उत्थान है, तब सभी लोगों का भला हो। तुलसीदास जी लिखते हैं, कीरति अरि भूरी जो है भल सोई, सुरसार अड़ सकर हित होई। आचार्य द्विवेदी प्रसाद कहते हैं कि अब आचार्य द्विवेदी जी कहते हैं कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है और इसी का नाम जो है भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। भक्ति साहित्य एक महती साधना और प्रेम का उल्लास वाला साहित्य है। यहाँ जीवन के सभी विषाद निराशाएं कुंठाएं सब मिट जाती हैं। इसमें जो है निमंजन करके भारतीय जनता को अलौकिक सुख और शांति मिलती है। ये सुख शांति और किसी काल में संभव ही नहीं है। भक्ति के बारे में बात किया गया है कि साहित्यकार का कविता संबंधी जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी उद्दत है। उसने अपनी बाणी का उपयोग सामान्य जन में जो है रस की भावना रस की धारा प्रवाहित करने के लिए जन जागरण के लिए किया है। यह जो है स्वामीन सुखाय ना होकर के बल्कि सबके सुख के लिए किया गया है, सर्वांत सुखाय है। इस साहित्य में सत्य उल्लास आनंद और युग निर्माणकारी प्रेरणा है। मृत्य और अमृत्य लोक का एक सुखद संयोग इसका समय में देखने को मिलता है। इसमें जो है अनुभूति पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष संतुलित रूप में देखने को मिलते हैं। सशक्त और परस्त सभी पोषक हैं इसमें। भक्तिकाल के साहित्य में विविधता है और इसके साथ ही इसके प्रतिपाद्य विषय और अनुभूति पक्ष का निरूपण कर लेना संगत होता है। अब अनुभूति पक्ष के बारे में अगर बात करें तो भक्ति काल के में निर्गुण या संत काव्य जो है वो प्रेमाख्यान या सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, 4 काव्य देखने को मिलते हैं। भक्ति काल का जो आरंभ है वो निर्गुण संत काव्य से होता है और इस धारा के कवियों ने एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया है। इन्होंने अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन भले ही किया है, लेकिन दार्शनिक जो मतवाद है या भेदभाव है उसके प्रपंच से उनका साक्षात कोई संबंध नहीं है। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने जिस निर्भीकता और निडरता के साथ बिना डरे हुए बिना कुछ सोचे समझे लाग लपेट करके खुरी खुरी बाड़ी में पाखंड और अंधविश्वास की जो दृढ़ता रही है उसको खंडन किया है। मिथ्या आडंबर जैसी जो अनास्थ थी वो इन संतों ने जो है इसको पूरी तरह से खंडन किया है। समकालीन या परिवर्ती कवियों ने जो है हर चीज पर बात किया है, किंतु सत्य की प्रतिष्ठा और आचरण की पवित्रता के कारण इनकी जो बाड़ी है उसका प्रभाव समाज के सभी वर्गों पर पड़ा हुआ है। निर्गुण संतों के द्वारा तत्कालीन समाज में एक प्रकार की वैचारिक क्रांति का उदय हुआ और जो है परंपरागत रूढ़िवादिता पर इन्होंने गहन प्रकाश डाला है। धर्म दर्शन भक्ति और चरित्र निर्माता के लिए संत कवियों का जो संदेश रहा है वो काफी महत्वपूर्ण रहा है। धर्म के क्षेत्र में संकीर्णता के घोर विरोधी थे।
और दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दृष्टि से एक ईश्वरवाद के समर्थक थे, और भक्ति के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कर्मकांड रहित जो निष्ठा और समर्थन था उसमें ये विश्वास रखते थे। आचारित सत्य के जीवन निर्माण की कसौटी मानते थे, और पाठकों का जो है पाठक को बार बार ये कहते थे गिरा अनयन नयन बिन वाणी। पाठक को बार बार कहना ये चीज़ अपने आप में एक मायने रखता है। हिंदू और मुसलमानों के बीच जो सांप्रदायिक दुर्भाव था उसको तोड़ करके उन्हें एक भावधारा में बांधने की जो शक्ति थी वो कबीर के काव्यों में आपको देखने को मिल जाएगी। सूफी मुस्लिम कवियों ने भी हिंदू चरित्र का जो है काव्यों को योजना बना करके उनको एक करने की कोशिश की, इसलिए उनको कहना पड़ा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिज हिंदू बारी है। यानी कि काव्य और भाषा की दृष्टि से तुलसी का जो साहित्य है उसका कोई मुकाबला नहीं है। इसमें सभी प्रकार के रस आपको देखने को मिल जाएंगे, और ऐसे समर्थ कवि आज तक हिंदी के साहित्य को नहीं मिले हुए हैं। हरिऔध के शब्दों में अगर कहा जाए तो कविता करके तुलसी ना जैसे कविता पालसी तुलसी की कला, यानी कि इस प्रकार का जो काव्य रूप रहा, इसकी लोकप्रियता जो रही, संगीतात्मक जो रचना शैली रहा, आध्यात्मिक जो है चीज़ें हैं, रहस्यवादी है, इन सभी बातों के आधार पर हम इसी निष्कर्ष पर निकल सकते हैं कि जो भक्ति काल रहा वो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल इसको कह सकते हैं, कि इस टाइम पीरियड पे हिंदी साहित्य में हर एक कैटेगरी की चीज़ें अप्लाई हो सकी, जिससे लोगों को मतलब एक जो है उनकी अंतरात्मा को बेहतर बनाया जा सके। तो बेसिकली ये जो हमारा क्वेश्चन था कि भक्ति काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो ये था हमारा दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, और इसके बाद आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑप्शनल क्वेश्चन, जिस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पर एंड होता है। तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।